एपिसोड 9। माया घर से बाहर। अब तक कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हूं मैं? अमायरा की आवाज अचानक से सुनकर माया हैरान परेशान हो गई। 7 अमायरा रेहान के पास आकर नेचुरली उसकी कोहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो उसे देखकर मुस्कुराई। मैं मानती हूं मेरा गुस्सा तेज है, मगर गुस्सा करने के अलावा और कौन सी बेहुदा काम मैंने किया है? मुझे तो याद नहीं, मगर तुम्हें बड़े अच्छे से याद है जो तुम रेहान को बता रही हूं। माया हैरत भरी निगाहों से अमायरा को देखने लगी। उसने अमायरा के हाथों को देखा जो रेहान के हाथ से लिपटे हुए थे। उस रात के बाद तो रेहान को अमायरा से नफरत हो जानी बाहिए थी। तो फिर यह कैसे, तुम और रेहान जी? माया ने हिचकिचाते हुए पूछा। अमायरा ने उसकी बात काट दी। माया, हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम अभी भी रेहान को रेहान जी कहकर क्यों बुला रही हो? वह तुम्हारे जीजू है, तुम उसे रेहान जी नहीं कह सकती। माया ये सुनकर उदास हो गई। उसने गहरी सांस ली और अचानक से पूछा, रेहान जी, क्या आपने मेरी दीदी के साथ कुछ किया है? पहले तो वो हमेशा आपसे छुपती रहती थी, और अगर गलती से आपने छू भी लेते तो वो दिन में 8 से 9 बार नहाती थी। तो अचानक से वो आपके इतना करीब कैसे? अमायरा रेहान के सीने पर सर रखकर हंस पड़ी। ऐसा करने से मेरी स्किन छिल नहीं जाएगी। मेरी छोटी बहन अभी नासमझ है, इसलिए उसे पता नहीं क्या बोलना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे बात सुनेगा तो उसे हंसी आ जाएगी। हान ने अमायरा को देखा। तभी मैं कहूं यह इतनी सॉफ्ट और स्मूथ कैसे थी? तो तुम दिन में 8 से 9 बार नहाती हो? उसके हाथों ने अमायरा की कमर को कस के पकड़ लिया। रेहान ने यह बात धीरे से उसके कान में कही थी ताकि सिर्फ अमायरा ही सुन सके। अब आगे अमायरा को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि रेहान जैसा शख्स जो बाहर से इतना कोल्ड दिखता था वो अमायरा को इस तरह छेड़ेगा। उसने हैरत भरी निगाहों से उसे सस्पाइसियसली देखा। उन दोनों को इस तरह आंखों आंखों में बात करता देख माया की आवाज तेज हो गई। दीदी, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हो, मैं अभी यहीं खड़ी हूं। तो इसमें गलत क्या है? हम एक दूसरे के साथ टची तो नहीं हो रहे। क्या हम एक दूसरे को देखने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? अमायरा ने फिर से अपना सर रेहान के कंधे पर रखते हुए कहा। उसका हैंडसम चेहरा रोशनी में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हबी, 9 बजे बज चुके हैं, अगर आप अभी ऑफिस के लिए नहीं निकले तो आप अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। माया की आंखें बाहरी आ गई। हबी, उसने उसे हबी कहकर पुकारा। माया चकित हो गई। काफी देर हैरान आने के बाद वो और ज्यादा अलर्ट हो गई। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं रेहान को कैसे छीनूंगी? फिर वह मेरा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं। रेहान ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखा जिसकी कीमत 6 मिलियन थी। आज कंपनी में वाकई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन अमायरा के मुंह से हबी शब्द सुनकर उसका मन कर रहा था कि वो आज ऑफिस ना जाए। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में वार्त थी जो सिर्फ अमायरा के लिए थी। उसने जेंटली उसका सिर थपथपाया। तुम लोग बातें करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। उसकी यह हरकत देखकर माया की आंखें फट पड़ी। उसने अपने आप को शांत करने के बाद एक मुस्कान भरी आवाज में पूछा, रेहान जी, मैं अभी अभी आई हूं और आप जा रहे हो? तुम्हारे जीजू को ऑफिस में काम है। तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो ना कि वह अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हारे साथ खेले? अमायरा ने झुंझलाकर कहा। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस। माया को समझ नहीं आया यह अमायरा का क्या जवाब दें। पास्ट में माया कुछ भी कहती या मांगती, अमायरा उसकी हर जिद और बात को पूरा करती। वो कभी भी उससे बहस नहीं करती। लेकिन आज क्यों ये बिल्कुल अलग तरह से बिहेव कर रही थी? रेहान ने वहां खड़े नौकर से अपना कोट लिया और अपने हाथ में डायमंड कफलिंग पहने। उसने एक बार भी माया की तरफ नहीं देखा। तुम इतने हल्के कपड़े पहन रही हो, ज्यादा देर दरवाजे पर खड़ी मत रहना। रेहान ने प्यार भरी निगाहों से अमायरा को देखा और अमायरा की स्माइल के साथ के वहां से चला गया। उसे यूं जाता देखकर माया भी मुड़ गई, उसे फॉलो करने के लिए। उसे डर लग रहा था कहीं अमायरा ने रेहान से कुछ कह ना दिया हो। हालांकि पास्ट में रेहान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर अमायरा और उसकी रिलेशनशिप की वजह से वो उससे थोड़ी बहुत बात तो कर ही लेता था। मगर आज उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। माया दूसरा कदम रखती उससे पहले अमायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया, तुम मुझसे बात करने आई थी ना, कहाँ जा रही हो? अमायरा ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने देखा ही ना हो कि वो रेहान को फॉलो करने जा रही थी। माया खुद को इस तरह खींचता देखकर गुस्से में आ गई। जब वह मुड़ी तो उसने देखा अमायरा का चेहरा शांत और कोर था। उसने खुद को शांत किया। मैंने देखा आज रेहान जी का मूड आज बहुत अच्छा लग रहा था। तुम इस मौके का फायदा उठाकर उनसे बात क्यों नहीं करती? अगर तुम उनसे बात करोगी और उन्हें समझाओगी कि तुम्हारी खुशियां उनके साथ रहने में नहीं है, तो क्या पता वह तुम्हारी बात समझ जाए और तुम्हें डिवोर्स दे दे।
मुझसे ज्यादा मेरे डिवोर्स की चिंता तो तुम्हें रहती है क्यों? अमायरा ने उसे घूरा। उसकी बात सुनकर माया के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। तुम कहना क्या चाहती हो? शुरू से तुम ही तो थी जो उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। तुम्हारी शादी रेहान जी से हुई क्योंकि पिताजी मेहरा फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे। तुम्हारी शादी के जरिए वह मेहरा फैमिली और कपूर फैमिली को एक बनाना चाहते थे, मगर तुम कभी भी इस बात पर राजी नहीं थी। अगर तुम पिताजी से झगड़ा नहीं करती तो वो कभी भी जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करवाते। मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दिल बहला देती हूँ, तुम्हारा दर्द बांट लेती हूँ। मैंने तुम्हें तड़पते देखा है, इसी वजह से मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए नए नए आइडियाज लेकर आती हूँ ताकि तुम्हारी शादी जल्दी टूट जाए और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाए। मगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने ये सब करके गलती की? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। अगर अमायरा का पुनर्जन्म नहीं हुआ होता तो वह माया की बातों पर जरूर यकीन कर लेती, मगर वो समझ चुकी थी माया को झूठ बोलने और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोई सीमा नहीं थी। ऑफ कोर्स तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिलहाल रेहान और मेरा रिलेशनशिप बच सकता है। अगर हम दोनों अच्छे से साथ में जिंदगी गुजार सकते हैं तो ये डिवोर्स लेने से बेहतर नहीं है। अमायरा की आवाज शांत थी मगर उसका एटीट्यूड फर्म था। माया ने थोड़ी देर शांत रहने के बाद अजीब सी आवाज में पूछा, तुम उन्हें डिवोर्स नहीं दोगी? अमायरा ने अपनी भौहें उठाए। उसके फैमिली बैकग्राउंड और काबिलियत को छोड़कर उसके लुक्स और कैरेक्टर, हर चीज में वो शख्स परफेक्ट है। उस पर मरने वाली लड़कियों की कमी नहीं है, तो मैं उसे तलाक देकर दूसरों के लिए क्यों छोड़ूं, ताकि कोई और लड़कियां उसे पा सके? अगर यह बेवकूफी नहीं तो क्या है? तुम ज्यादा सोच रही हो, माया ने सहमी सी आवाज में कहा। अगर रेहान तुम्हारे जीजू नहीं होते तो क्या तुम भी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती? माया की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस हैरान हो गई। वैसे तुम सही कह रही हो, ये भी अच्छा ही है। माया की आवाज कहाँ रही थी, उसके चेहरे पर जबरदस्ती की हंसी थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि वह उदास थी। इस तरह पिताजी भी तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे और मुझे भी फिक्र नहीं होगी कि तुम फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर लो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब यहाँ रोज रोज आने की भी जरूरत नहीं है। अमायरा ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैंने नौकरों से कहकर पहले ही तुम्हारा रूम साफ करवा दिया है। तुम्हारा सामान पैक हो गया है, मैं कल किसी के हाथ घर पर भिजवा दूंगी। अमायरा की बात सुनकर माया का मुंह खुल गया। उसकी आंखें हैरत के मारे बड़ी हो गई, मगर वो एक शब्द भी नहीं कह पाए। क्या अमायरा उसे यहां से भगाना चाहती थी? डियर रीडर्स, चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्लीज प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैंड वेविंग, हैंड वेविंग, हैंड वेविंग। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्थी।